हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों ऐसा है कि आप लोगों की तरफ से शिकायत है मुझे। थोड़ी सी शिकायत है, मतलब आप लोगों की तरफ से नहीं है, मतलब आपको भी इंक्लूड करूंगा मैं इसमें। हाँ, आपको भी इंक्लूड करूंगा। आप लोगों से भी शिकायत है। हेलो भाई, देखिए, आप लोगों से शिकायत ये है कि भाई मेरे बच्चों, बहुत प्यार से एक बात बोलूंगा आप लोगों से, कोई गुस्सा नहीं है, एक नॉर्मल डिस्कशन करना चाहता हूँ कि आपके बैच में टेलीग्राम पर जैसे हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। आई नो, इस बैच में अगर मैं एक नंबर बता रहा हूँ, वैसे बच्चे बहुत हैं, एक 100 स्टूडेंट्स हैं, तो 99 स्टूडेंट, मतलब मैं ये बोलूँ कि अगर भाई प्यार करता है प्रॉपर तरीके से, मुझे पता है आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से इस काम को कर रहे हो, इस क्लास को कर रहे हो, आई नो वेरी वेल। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, ना ही आपको मेरे से कोई शिकायत है। मुझे पता है कि अगर आप कहेंगे कि भाई वायु बैच में धमाल अगर मचा रखा है, तो आप लोग खुद बोलोगे इस बात को कि हाँ भैया आपने जो है वो कमाल कर रखा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वास्तव में अगर हम लोग पहले भी आपसे कभी पढ़े, तो इस बार वायु बैच की फिजाई कुछ और है, अदाई कुछ और है, तरीका ही कुछ और है। लेकिन आपके बैच में एक बच्चा है, आई डोंट नो उसका नाम क्या है, उसकी आईडी फर्जी मुझे लग रही है। उसने कल टेलीग्राम पर एक मैसेज करा, जिस मैसेज को पढ़ करके लिटरली अभी, मतलब मेरा ऐसा लग रहा है कि मन के यार कि क्यों ही इतनी मेहनत करूं मैं फिर, राइट। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग भी बराबर के दोषी क्यों हैं उसमें। क्योंकि यार उस बच्चे ने एक मैसेज कर रखा है कि सर आप बहुत बेकार पढ़ाते हो। लिटरली मेरा आज का पूरा ऐसा लग रहा है कि मेरा मूड खराब हो गया। और अभी मैंने उस बच्चे से, उस नलायक बच्चे से बात करी, तो पता है वो मेरे से क्या कहता है। वो मेरे से ये कहता है कि सर सुनिए मेरी बात, कि आप, मैंने कहा बता भाई तुझे दिक्कत क्या आ रही है, समझ में क्या नहीं आ रहा। मैंने कहा हो सकता है भाई, पहले दो नमूनों के बारे में बताऊंगा उस बच्चे से पहले। एक बच्चा है अभिषेक करके, अभिषेक। मैंने कहा भाई आपने उस पर लाइक कर रखा है, उसने क्या कर रखा है, थम्स अप कर रखा है। मैंने कहा आपको क्या दिक्कत है, कि सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा तूने तो लाइक कर रखा है उस पर, मेरी 2 मिनट बात सुनना, 5 मिनट कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ा दूंगा, 5 मिनट कम बढ़ा दूंगा, लेकिन मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, क्योंकि बुरा लगता है इस चीज का। भाई उसने कहा भाई लाइक कर रखा है सर मैंने, गलती से हो गया लाइक। कहा तेरा दिमाग खराब है। भाई कोई मुझे अगर गाली दे रहा है, तुम उस पर जाकर थम्स अप बता दोगे, तो तुमने भी बराबर गाली दे दी। मैंने कहा गलती से हो गया। फिर एक और हैप्पी से बात हुई, सर गलती से हो गया, सर आप तो मेरे फेवरेट हो, आप, मैं तो आपका बहुत अच्छा, मतलब दूसरा बच्चा बोल रहा था, एक और था कि सर बहुत अच्छा लगता है इंग्लिश में, ये सर मजा आता है। तो मैंने कहा भाई तूने लाइक क्यों कर रखा है, या तो तू उस मैसेज पे डिसलाइक कर, तो फिर मुझे अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं और कोई बच्चा मेरे से उस बैच में टेलीग्राम पर बोलता है कि सर आप बहुत बेकार पढ़ाते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेकार पढ़ाते हो। बैच को खोल कर देखो एक बार, पढ़ के देखो एक बार। और वैसे मुझे आपके सामने सफाई देने की जरूरत नहीं है यार, आप लोग फैन हो इस क्लास के, मैं जानता हूं, मगर मैं आपको क्यों बोल रहा हूं इस बात को, कि जब भी कोई इस तरीके का मैसेज आता है, तो आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया दिया करो। बोला मत करो कुछ भी, मगर रिएक्शन तो दिया करो, पर एटलीस्ट जिससे पिक्चर तो क्लियर होगी ना यार, कि वो बच्चा सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, राइट। उसमें से मुझे 5 बच्चे बहुत अच्छे लगे जिन्होंने उस मैसेज में डिसलाइक मार दिया। क्यों? क्योंकि कारण क्या है कि यार डिसलाइक करने से मुझे ये सेटिस्फेक्शन हुआ कि जिन बच्चों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, इतने अच्छे तरीके से, इतने डेप्थ में पढ़ा रहा हूं, आखिर वो उस चीज को सपोर्ट करता है। अगर कोई गलत बोलेगा या कुछ गलत चीज, तो भाई सही है तो सही है भाई, या तो अपना रीजन लिखो कि सर मेरे को ये टेंस पढ़ाया गया, मुझे उसमें ये चीज समझ में नहीं आई, ये एक स्टूडेंट की बात है। सर ये क्वेश्चन आपने कराया था, ये गलत बता दिया, एक्सेप्टेबल है। पर जिस बैच के लिए जान दे रखी है आप, बस सर बेकार पढ़ा रहे हो। अरे मेरे भाई क्या बेकार पढ़ा रहा हो ये तो बताओ। मैंने उससे बात करी, पता उसका क्या, हाँ, उस महान तत्व से मैंने बात करी, पता वो क्या कहता है, कि सर सुनिए मेरी बात, सर प्रेजेंट ना, जो आपने टेंस पढ़ाया है वो आपने प्रेजेंट के नहीं पढ़ाए। मैंने कहा प्रेजेंट के नहीं पढ़ाए, मैं कहा मैं तो सारे करा रखा है, इंडेफिनेट सब कुछ करा रखा है। नहीं नहीं सर मैं ये कह रहा हूं कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट पढ़ाना था, उसके बाद कॉन्टिन्यूस पढ़ाना था, उसके बाद प्रेजेंट का ही परफेक्ट पढ़ाना था, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ाना था। मैंने कहा ये तो सीक्वेंस है भाई। मैंने इस बार इस बैच में नया और अच्छा करने के लिए पहले इंडेफिनेट के सारे पढ़ा दिए, फिर आपके पास्ट उसके पढ़ा दिए, पास्ट के। तो मैंने सीक्वेंस ही तो चेंज करा है। और सीक्वेंस चेंज करने से मतलब थोड़ी ना मैंने गलत सीक्वेंस पढ़ा दिया है, ऐसे भी पढ़ा सकता हूँ, ऐसे भी पढ़ा सकता हूँ। कि हाँ सर बस मैं यही कह रहा था। मेरा मन तो ऐसा करता है ना कि उसको टेलीग्राम से निकालूं ऐसे करके, और जितनी कोहनी हो सकती है वो बजाऊं। मैंने कहा सीक्वेंस चेंज करने की वजह से तूने ये मैसेज कर दिया कि जी आप गलत पढ़ा रहे हो। मैं कहा ये क्या मतलब है। फिर वो बात को पूरी नहीं करता, फिर वो कहता है कि सर
इसमें जो इंटरव्यू होता है ना वो इंग्लिश में होता है, मतलब उसकी प्रॉब्लम ये थी नहीं कि मैं बेकार पढ़ाता हूँ, उसे या तो मेरे से बात करनी थी, मतलब बात नहीं करनी थी, उसे अपनी चीज पूछनी थी बेसिकली, तो वो सिंपल मैसेज में पूछ लेता। बताइए। हाँ लगती है बात यहाँ पर। मैंने कमिटमेंट करी थी कि ये मेरा फेवरेट बैच रहेगा, इस बैच के 100 बच्चे हैं ना, मतलब 100 हैं अगर, बहुत बच्चे हैं, 100 बच्चे खुश होने चाहिए। पर मैं भूल गया था, कोई ना कोई तो ऐसा मिलेगा, कोई ना कोई तो मिलेगा, ये रिकॉर्ड है कि वो जरूर चीजों को खराब करता है। ही इज वन ऑफ दैम। भाई मुझे आप लोगों से शिकायत ये है, जो मेरी पलटन है, मुझे आप लोगों से शिकायत है कि आपको डिसलाइक करना चाहिए था कि अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, दो चीजें हैं, भाई अच्छा पढ़ाता हूँ बेकार पढ़ाता हूँ, कोई बच्चा अगर टेलीग्राम पे खुला बोल देता है इतनी सारी इमोजी इमोजी बनाकर, तो आपको डिसलाइक करना चाहिए ना उसके मैसेज का। चलिए भाई, नेक्स्ट आते हैं। हु लव्स चॉकलेट, आपके सामने यहाँ पर है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अब देखो यहाँ पर आज हम लोग बात करते हैं बेटा हु वाले के ऊपर। अब देखिए हु वाले में कुछ अलग अलग नहीं है, हम लोग इंट्रोगेटिव के ऊपर बात कर रहे हैं, राइट? इंट्रोगेटिव के ऊपर बात कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव के ऊपर बात कर रहे हैं, राइट? इंट्रोगेटिव में ये है आपका हु वाला, तो हु को चेंज कर देते हैं आप बाय हुम में। ठीक है, अब आप बनाइए एक बार इसको। यार मैं वही तो, मैं शौक हो गया यार, भाई मैं तो इस बैच के लिए इतने मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ, पर पता नहीं यार मगर क्या यार, ये बालक कौन सा निकल करके आ गया। दोनों बना दिए, आओ। अब देखो पहला चेंज करते हैं, देखो सबसे पहला काम है हमें हु को चेंज करना है बाय हुम में, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर बाय हुम लिख दिया, ओके। पहला काम बाय हुम, हु लव्स चॉकलेट, पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, बाय हुम कर दिया। अब सेंटेंस पहचानो कौन सा है भाई, इंडेफिनिट है। कौन सा है जी, इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट है आपका ये, इसको आप चेंज करेंगे तो ये किस में जाएगा, इस एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप देखेंगे जरा ध्यान से, तो ये अगर आप ध्यान दें यहाँ पर लव्स है भाई, आप चॉकलेट को आगे लेकर के गए, उनका अनकाउंटेबल है, तो बाय होम के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। भाई चॉकलेट हमारा अनकाउंटेबल ना होने, तो इन तीनों में से कौन सी वर्ब आएगी, ये आएगी ना, तो ये आएगी ना, तो ये आएगी। अब सब्जेक्ट लगाना है, बाय होम इज चॉकलेट, वर्ब बची। ठीक है, बस। अब हम लोगों को बाय क्यों नहीं लगाना, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर यूज कर चुके हैं। ठीक है भाई, सबके बात समझ में आ गई ये वाली, सभी को बात समझ में आ गई। अब देखिए दूसरा वाला बनाते हैं, हु रोट द रामायण। इसको अगर मैं बनाऊं तो हु को चेंज करेंगे बाय हुम में, बाय हुम। रोट ये क्या है आपका, सेकंड फॉर्म है, वी टू है, चेंज करेंगे तो वॉज और वर्क के साथ थर्ड फॉर्म, वॉज वर्क के साथ थर्ड फॉर्म। तो बाय हुम वॉज, बाय हुम वॉज द रामायण।
ठीक है, डन। बेटा मैं सब बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। बेटा चॉकलेट जो होती है वो अनकाउंटेबल नाउन होती है, ठीक है। मटेरियल होता है बेटा, वो नाउन में पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को ये चीज। ओके। चलो, यहां तक क्लियर। चलो, अब बच्चों इस बार मैंने कहा ना आपसे, इस बार और अच्छा लेवल करते हैं अपना। इसी वाले पॉइंट को थोड़ा सा और डेप्थ में ले गया मैं। और मैं आपको क्या बताता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। आपके सामने ये 4 सेंटेंसेस है, और उसका डिस्क्रिप्शन भी ऊपर लिख रखा है ताकि आपको हेल्प मिल जाए। आपसे कहता है कि व्हेन, सुनिएगा जरा, व्हेन, ये व्हेन इसके साथ में जोड़ना, व्हेन व्हाट विच इज यूज्ड एज सब्जेक्ट। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर व्हाट लिख रखा है, उसके बाद सीधा वर्ब आ गई। जबकि हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड में डब्ल्यू एच वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या लिखाते हैं, हम अपना वहां पर जैसे हम कहते हैं ना व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट आर यू, यू हम लोग इसमें यूज करते हैं, मतलब एज अ सब्जेक्ट वो, और यू ही हमारा काम कर रहा होता है। लेकिन अब आप ध्यान से देखो तो यहां पर लिखा है व्हाट मेक्स, ये हमारी वर्ब है, और ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। व्हाट मेक्स यू एंग्री, मतलब व्हाट, व्हाट क्या है, एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये किसने तुम्हें नाराज कर दिया, तो नाराज करने वाला ये है ना व्हाट। समझ आई बात? तभी तो हम लोग पहुंच पा रहे हैं यूं तक, भाई नाराज हुआ है तुम तो क्यों हुए, किस वजह से हुए, तो उसने यही कहा है कि व्हाट विच इज यूज एज अ सब्जेक्ट इट इज चेंज इनटू बाय वर्ड, जैसे हमने काम किया था होम वाले में। क्योंकि होम की हमें आदत है तो मैंने पहले होम लिख दिया, ताकि हमें याद है कि भाई हु का, होम का हम लोग बाय होम करते हैं। ओके, बाय वर्ड बाय विच, बट हु इज चेंज, हु जो होता है, दूसरी बात कह रहा है, यहां तक आप लोग एक बात खत्म करें अपनी, दूसरी बात चालू। बट हु इज चेंज इनटू बाय हुम, और अगर हु आ रहा है, मतलब साइड में लिख देता हूं या ऊपर लिख देता हूं, आपका जो व्हाट है वो चेंज हो रहा है किसमें बेटा, बाय व्हाट में। ओके, विच चेंज हो रहा है आपका किसमें, बाय विच में। और ये क्या कह रहा है, हु चेंज किसमें हो रहा है आपका, बाय हुम में। ये तो हम लोग करते हुए आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड और हुम, देखो ये चीज, और होम भी चेंज हो जाता है हु में। ठीक, अब सुनिएगा जरा ध्यान से। अब देखिए, अब आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन है, एक बार आप पहला वाला, सिर्फ और सिर्फ पहला वाला बना करके दिखाओ मुझको, मेरे को ये पैसे में बनाकर दिखाओ, पहला वाला बनाकर दिखाओ जल्दी से, शाबाश। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सही बात है दीपक। हाँ हाँ, कोशिश करें। अब देखो, देखो भाई ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, ये गलती हो गई आप लोगों से, आप में से ज्यादातर बच्चे इसका यूज कर रहे हैं। अब मैंने वॉट को चेंज करा किसमें बेटा, बाय वॉट में। पहला काम तो यही करना है। अब मैं किसको आगे लेकर आऊंगा, यू को आगे लेकर आऊंगा, तो यू के साथ क्या यूज करूंगा, इस लगाऊंगा आर। जिसको आप आगे लेकर आते हैं उसके हिसाब से वर्ब लगानी पड़ती है। तो बाय वॉट के हिसाब से आर लगाना, मतलब सॉरी यू के हिसाब से आर लगाना पड़ेगा। बाय वॉट आर यू, बाय वॉट आर यू, अब अपनी वर्ब लगा दो, देन बात खत्म। बाय वॉट आर यू मेड एंग्री, हो गया। बाकी क्या करो, बाकी क्या करो चेंज। मॉक में वन ऑफ द बॉयज हु वर लेट हैज बीन पब्लिश, हैज बीन कैसे, हैड बीन। आशीष कुमार प्रजापति, मैं इस क्वेश्चन को चेक करके बताऊंगा एक बार, कौन से वाले मॉक में आया है ये आपका, मॉक का बताओ मुझे, कौन से वाले मॉक में आया हुआ है।
दूसरा वाला बनाओ, हु टीचेस यू इंग्लिश। यस एग्जैक्टली। देखो भाई, हु टीचेस यू इंग्लिश, अब हु चेंज करोगे इसमें बेटा बाय हुम में, बाय हुम। अब यू को उठाकर आगे ले आओ, बाय हुम आर यू। क्वेश्चन मार्क। और हुम मैंने क्या बताया था बेटा, हुम चेंज हो जाता है डायरेक्ट हु में, तो इसको हु में चेंज करके बनाना। तीसरा वाला केवल हु में, सारा काम वही करना है, बस आपको हुम को हु में चेंज करना है, बाय हु में मत कर देना इसको। ये रूल्स हैं कुछ, है ना। सर वाई ग्रुप में हो गया मेरा सिलेक्शन 18.3.99 भाई, वाह बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए भाई, चलिए चलिए, होम आर यू टीचिंग। अब देखो मैं आपको सिखाता हूँ, सबसे पहले हमें क्या काम करना है, इसका ऊपर ही बना दूं, तो इसका ऊपर बना के दिखाता हूँ। जैसे होम है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि मैंने आपको होम का हु करना है बस। आर यू टीचिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो इज एम आर के साथ बीइंग थर्ड फॉर्म। अब किसको लेकर के आओगे आगे, आपका होम आर यू टीचिंग। अब सीधी सी बात आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, किसको लेकर के आओगे आगे, हैं किसको लेकर के आओगे। इसका थोड़ा सा अलग बनेगा। जी जी जी, इसका बेटा ऐसे नहीं बनाने के। हम्म, देखो एक्चुअल में मैं आपको बताता हूँ। देखो ये आपसे यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि whom आर यू टीचिंग, तुम किसको पढ़ा रहे हो। समझना मेरी बात ध्यान से, आप किसे पढ़ा रहे हैं, आप किसे पढ़ा रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हो कि आपके द्वारा कौन पढ़ाया जा रहा है। भाई देखो थोड़ा समझना, मैं भी थोड़ा सा रुका था इस क्वेश्चन के लिए, आपको भी रुकना पड़ेगा। मैं टीचर होकर रुका तो आप तो स्टूडेंट हैं प्यारे प्यारे, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई आप इस यू को क्योंकि देखो चीजें जहां पर, इससे पहले वाला क्वेश्चन था आपका ये हु वाला, तो हमने सीधे से चेंज कर दिया आपका, है ना, ये वाला आपका। अब हमें इसे करना है, ठीक है। अब हमें किसको करना है बेटा, इसको होम को। तो होम को जब आप चेंज करेंगे तो पहला पॉइंट तो यही हो गया हमारा कि हमें इसमें क्या लगाना है प्यारे बच्चों, हु का यूज करना है, पहला पॉइंट। क्योंकि यहां सबसे बड़ा कंफ्यूजन था, भाई हु को चेंज कर दिया बाय हुम में, लेकिन जब बाय हुम को आप केवल हुम को चेंज करते हैं तो हमें हु लगाना है। अब इस वाले क्वेश्चन को पहले पढ़ के देखो, सेकंड वाले को, हु टीचेस यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है। पहले सारी बातें छोड़ दो, सिर्फ सुनो मेरी बात को, तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आने का। मैं आपको अंतर बता रहा हूं, हु टीचेस यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, यही तो हुआ हु टीचेस यू इंग्लिश। अब आपने पैसे बना दिया, तो ये होगा कि बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, किसके द्वारा आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है। मतलब बातें तो दोनों सेम है मगर पलट दी। अब यहां पर जब आप आए, आपने यहां पर देखा कि क्या कह रहा है, हुम आर यू टीचिंग। भाई हुम आर यू टीचिंग, आप किसे पढ़ा रहे हो। और जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप भाई हु इज बीइंग टॉट बाय यू, आपके द्वारा कौन पढ़ाया जा रहा है। तो ये जो यू है ना हमारा, वो ऑब्जेक्ट बनकर आएगा, इसलिए आप गलती से यू को इधर मत ले आना। अगर आपने इसको ले आए तो ये गड़बड़ हो जाएगा फिर ये आपका। अगर आपने आर लगा दिया, हु आर बीइंग यू टॉट, तो सेंटेंस खराब बनेगा ही नहीं मतलब। तो ये हमारा एज अ ऑब्जेक्ट ही जाएगा पीछे। सब्जेक्ट का काम कर रहा है क्योंकि आप इस काम को कर रहे हो, यहां पर काम करवाया जा रहा है,
यहां पर आप काम करो तो सब्जेक्ट किस कहां जाएगा, एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, मगर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। विच गर्ल हेल्प यू, अगला वाला बनाइए। अगला वाला बनाए। बढ़िया बढ़िया, बनाइए बनाइए। चलो देखिए, कैसे बनाएंगे भाई, बाय विच कर देंगे इसका। भाई अभी हमने सीखा था भाई, विच के बाद हमें क्या लगाना है, विच का हम लोग बाय विच कर देंगे। ठीक है, बाय विच गर्ल पूरा आ जाएगा, पूरा है ना ये। बाय विच गर्ल वर यू हेल्प्ड। बाय हमने पहले ही लगा दिया, इसलिए बाद में लगाने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, विच गर्ल हेल्प यू, आपने किस लड़की की मदद करी। तो बाय विच गर्ल वर हेल्प, बाय विच गर्ल वर यू हेल्प, तो उस लड़की की हेल्प किसके द्वारा की गई, है ना, तुम्हारे द्वारा की गई। भाई आपने किसकी हेल्प करी, और उस लड़की की हेल्प किसके द्वारा की गई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब देखो भाई, ये वाला बड़ा आसान है। इस वाले में, इस वाले में आपका ये जो नेक्स्ट वाला हमारा पार्ट आ गया, ये हमारा बड़ा आसान है। व्हेन द सब्जेक्ट आर इंडेफिनिट, और इंटरेस्टिंग भी है और वेग। सुनिएगा जरा ध्यान से। अगर हमारा सब्जेक्ट इंडेफिनिट है और वेग है, ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, वन है, दे है, पीपल है, समवन है, somebody है, nobody है, none है, तो इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज देम इन पैसिव वॉइस बाय सब्जेक्ट। मतलब कि भाई कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आपका भाई ये सबसे ज्यादा आसान है, आप ये समझ लीजिए अब तक के। जैसे ये पहला वाला एग्जांपल देखो, ये आपसे कहता है कि भाई कभी कभार क्या होता है, हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाते हैं। डेफिनेट प्रोनाउन समझते हैं ना आप लोग, नहीं समझते तो आप एक बार देखिए। इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे कि आपका समवन, समबडी, नो वन, नोबडी। तो ये रूल आपका यहाँ पर ये कहता है कि ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है आपके, इनको लगाना जरूरी नहीं होता। या फिर अगर वो वेग प्रोनाउन है, वेग प्रोनाउन का मतलब क्या है, वेग का मतलब अस्पष्ट होता है, मतलब क्लियर नहीं कि वो काम करने वाला कौन है एक्चुअल में। तो ठीक है, ऐसी सिचुएशन में उसने एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जैसे कि भाई वन हो गया, दे हो गया, पीपल, समवन, समबडी, नोबडी, नन, इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज देम इन पैसिव वॉइस। उनको लगाना जरूरी नहीं है। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताओ, आप लोग मुझे जवाब देना सारे बच्चे, कि पुलिस का काम क्या है, फार्मर्स का काम क्या है, बताओ। पुलिस का काम क्या होता है, सब लोग बताएंगे जरा।
बताओ। शाबाश। भाई पुलिस का काम क्या है भाई? अरेस्ट करना, ठीक है। अरेस्ट करना काम है। फार्मर्स का काम क्या है भाई? आप हार्वेस्ट करना। हार्वेस्ट, आप यहाँ पर बोलते हैं हार्वेस्ट करना, है ना? तो बेसिकली क्या है कि जो काम करने, आपने तुरंत बता दिया कि भाई पुलिस का काम है अरेस्ट करना, और फार्मर का काम क्या है? हार्वेस्टिंग करना, खेतों को जोतना, खेती करना बेसिकली। तो जो इसका ये वाला पॉइंट था ना, कि इंडेफिनिट है, वेग है, या फिर अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड का मतलब कि भाई हमें पता है कि वो काम करने वाला वही व्यक्ति है, तो हम ऐसे में बाय के साथ सब्जेक्ट को नहीं लगाते। जो सब्जेक्ट हमारा होता है इसको हम लोग एज ऑब्जेक्ट प्लेस पे रखते हैं, तो हम लोग नहीं यूज करते। चलो पहला और दूसरा बनाकर दिखाइए। काम सारा वही करना है, बस बाय के साथ आपको नहीं लगाना वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो भाई, देखो भाई, somebody has picked up my dog। अभी मैं वो वाला जो क्वेश्चन है ना आपका, अभी मैं इसको एक बार क्रॉस चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पर। चलो पहले आप इसको बताओ, उसको उसके पास उसके ऊपर दोबारा आएंगे। दोबारा पढ़ाता हूँ बेटा, है ना? अभी ये वाला आप कुछ बच्चों को नहीं आया समझ में, दोबारा पढ़ाता हूँ, देखता हूँ कि भाई सही भी है, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। somebody has picked my pocket। देखिए, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, somebody has picked my pocket सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। कौन सा बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को आप जब चेंज करोगे तो हैज या हैव के साथ बीन। अब तो ये रट गए होंगे, थर्ड फॉर्म। अब आइए, somebody has picked my pocket, तो my pocket को उठाओ, आगे ले आओ। my pocket has been picked। बस फुल स्टॉप। अब आपको बाय somebody लगाने की जरूरत नहीं है। दे विल डिक्लेयर द रिजल्ट। इसका ऊपर बना देता हूं, द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड, द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड सून। ओके, यहां तक क्लियर है बात? आइए और कोशिश करते हैं, और बनाइएगा। ये तीन आपके सामने और हैं, इनको और बनाइए। बनाइए बनाइए।
यार हमसे ना एक मिस्टेक हो गई है। तभी मैं कहूँ यार कि मैं क्यों फंस रहा था यहाँ पर, आप लोग भी क्यों फंस रहे थे। अरे यार हम लोगों ने यार ध्यान नहीं दिया। यार बच्चा इसमें ना एक चीज मिस थी यार, हमने ध्यान ही नहीं दिया। ऑब्जेक्ट यहाँ पर गिवन था यार, अभी मैंने अपने नोट्स चेक करे हैं, उसमें यार ऑब्जेक्ट गिवन था। वरना तो ये दिक्कत, तभी तो दिक्कत हो रही थी इसको बनाने में। और हम लोग बनाने में लगे पड़े थे जबरदस्ती। यार इस क्वेश्चन को सही करो। होम आर यू टीचिंग इंग्लिश। यार ऑब्जेक्ट तो मिस ही था इसमें से, है ना, इसलिए दिक्कत आ रही थी इसमें। यार बच्चों एक बार ना इस वाले को दोबारा से सही करो। इस वाले को, जहाँ पर मैंने अभी आपको ये वाला पढ़ाया था, थोड़ा सा पीछे जाइए, एक स्लाइड पीछे जाना है। और अभी आप लोग जो नोबडी समबडी वाला बना रहे हो उसको रोक करके एक बार दोबारा से ट्राई करो। और अब की बार ये आपका इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इसको आपको आगे लेकर के आना है, इस हिसाब से लगाइए। ये दिक्कत थी यार, टाइपिंग वाला जो था ना वो वहां से इंग्लिश यहाँ टाइप नहीं हो पाया, और उसके चक्कर में कंफ्यूजन हो गया। चलिए करिए करिए इसको। वो वाले आपने तीनों बना दिए, ठीक है, मैं अभी तीनों बनवा दूंगा। नहीं बेटा, अभी मैं बताता हूँ, देखा कैसे बता रहे हो। हाँ राइट। जी। यस, अब देखो भाई, देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। ना 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 बेटा, बीइंग गलत लगा रहे हो, बीइंग का प्लेस गलत कर रहे हो। देखो, सबसे पहले क्या काम करना है, हमने हु को चेंज कर देना, हुम को चेंज कर देना हुम में। अब आपको पता है कॉन्टिन्यूअस है तो इज आएगा। ठीक। अब हु इज बीइंग टॉट इंग्लिश बाय यू। अब देख लो, पढ़ के देख लो, अब आपको समझ में आ जाएगा, हाँ सर अब ठीक है। क्योंकि देखो भाई, इंग्लिश, हुम आर यू टीचिंग इंग्लिश, तुम किसको इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तो हु इज बीइंग टॉट इंग्लिश। ये पूरा बन गया ना आपका, हु इज बीइंग टॉट इंग्लिश बाय यू। कि इंग्लिश, हु इज बीइंग टॉट इंग्लिश, इंग्लिश किसको पढ़ाई जा रही है, तुम्हारे द्वारा। तुम किसको इंग्लिश पढ़ा रहे हो और इंग्लिश किसे पढ़ाई जा रही है, तुम्हारे द्वारा। अब ये सेंटेंस आपका सही हो गया। ठीक है। बाय यू, हम लोग पहले क्या काम कर रहे थे, इसको आगे ले जा रहे थे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था नहीं हमारा, तो हमने गलती कर दी इसको आगे ले जा करके। मतलब इसको तो कह रहा पीछे ही ले गए थे, मगर फिर भी हमने एक गलत स्ट्रक्चर बना दिया था। अभी ये आपका एकदम परफेक्ट है, आप चाहे पढ़ के देख लीजिए। हाँ, हु इज बीइंग टॉट इंग्लिश बाय यू। ठीक है। अब अपने तीनों पर आ जाते हैं, ये तो तुम लोगों के लिए बहुत आसान है, एक सेकंड में बना देगा। वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, वंस प्रॉमिस मस्ट बी कैप्ट। थर्ड फॉर्म क्या होती है, कैप्ट। ये वाला क्या बनाया आप लोगों ने, नो वाला, इसको देख कंफ्यूज तो नहीं हो गए। नहीं हुए, सही है काफी लोगों का, काफी लोगों का सही है। सेंटेंस पहचानो कौन सा है। डिजायर्स प्रेजेंट डेफिनेट, राइट्स क्योंकि प्लूरल हो गया, राइट्स आर नॉट, क्योंकि ये एक्चुअली में नोट मैंने यहाँ पर इसलिए लगाया है क्योंकि सेंटेंस नो वन का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया ना, कि किसी किसी को भी पसंद नहीं है दंगे, राइट्स, तो राइट्स आर नॉट डिसाइड। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है। ओके। अब आप जरा ध्यान से देखिए, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आपको बाय पीपल लगाना जरूरी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपको साफ साफ पता है मेरे भाई
ये जो पीपल है आपका वो क्या हो गया प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट है जो लास्ट में जाएगा, और बाय हटाना क्योंकि ये ऑब्वियस है हमारा। जो चीज ऑब्वियस होती है, क्लियर होती है, अंडरस्टूड होती है, इसको हम लोग नहीं लगाते। ठीक है। नोट करिए, नोट करके टाइप करें सर, नोटेड। फिर और देता हूँ आप लोगों को। ये वाले बना लिया आप लोगों ने, अब तीन और बनाइए फटाफट फटाफट। ये वाले कौन से अंडरस्टूड वाले हैं, ये अंडरस्टूड वाली कैटेगरी है। देखो 8 8 क्वेश्चन बनवा रहा हूँ आप लोगों से कि एक नहीं होगा, दो नहीं होगा, तीन नहीं होगा, इतने सारे आपके हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए बनाइए। चलो, शाबाश। द पुलिस अरेस्टेड मी। देखो, आई वॉज अरेस्टेड। बाय पुलिस लगाना जरूरी नहीं है, सेंटेंस पूरा हो गया आपका, है ना। पुलिस अरेस्टेड मी, तो आई वॉज अरेस्टेड। बच्चा इससे बीइंग मत लगाइए, ये तो कॉन्टिन्यूस थोड़ी ना आपका। क्यों कॉन्टिन्यूस वाला बना रहे हो भाई, से जब कॉन्टिन्यूस है ही नहीं आपका ये। ठीक है, आई वॉज अरेस्टेड। छठा हो गया, सातवां देखिए। फार्मर्स आर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। द क्रॉप्स आर बीइंग हार्वेस्टेड। द क्रॉप्स आर बीइंग हार्वेस्टेड। ठीक। अब देखिए, द कोर्ट सेंटेंस द एक्यूज टू डेथ। अब देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को आगे लेकर क्या हो गया आप, है ना, एक्यूज से बनाओगे, चोर को पकड़ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखिए जरा ध्यान से, इस वाले को जरा ध्यान से देखिए। सही है, सही है, सबका 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 सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेंटेंस पहचान लिया करो, द अक्यूज वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। सर अगर पुलिस लगाए तो गलत होगा। देखो भाई, एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि सर अगर बाय पुलिस लगाते तो गलत होगा। देखो बाय पुलिस लगाना गलत नहीं है, लेकिन क्या होता है, एग्जामिनर क्या करता है, जो ये तरीका जो है ना स्टैंडर्ड है, यहां तक आपने लिखा है कि स्टैंडर्ड तरीका है, जो आप ग्रामेरियन यूज कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड तरीका है। लेकिन अगर आप ध्यान दें, सॉरी ये वाला स्टैंडर्ड है, हाँ सही तो बता रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड है। ये अगर आपने बाय पुलिस लगा दे तो ये थोड़ा ऑर्डिनरी हो गया, कॉमन सा हो गया। एग्जामिनर क्या काम करेगा, आपको इतना लगा कर देगा और आपने इस चीज की प्रैक्टिस करी नहीं, तो आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे कि सर
क्या करे। और हाँ, अब आपका एक सवाल हो रहेगा, कितने बच्चों का सवाल ये है, अगर ए ऑप्शन में आ जाए बाय पीपल, बाय पुलिस, और बी में आ जाए आपका मतलब बिल्कुल ऐसा ही, आई वॉज अरेस्टेड, तो कौन सा वाला मार्क करोगे? ये सवाल है आप लोगों का, बताओ। कितने लोगों का सवाल है कि अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो कौन सा मार्क करना है? बोलो भाई। हाँ, अरेस्ट तो पुलिस ही करेगी इसलिए। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है हमें, कि हमें विदाउट वाला मार्क करना होता है, मतलब ये वाला मार्क करेंगे आप, क्योंकि ये उसने दिया ही इसीलिए है कि वो जानना चाहता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता, है ना, ये बात है। ओके, चलिए। और फिर मैं आपसे ये वाली बात बोलता हूँ बेटा, कि आप लोग जो टेलीग्राम पर मैसेज करते हैं उसको हर व्यक्ति मैसेज देखता है, तो थोड़ा सा टेलीग्राम पर सही तरीके से मैसेज करें। और बाई चांस आप अपनी बात को जस्टिफाई नहीं कर पाए तो फिर उसके लिए पनिशमेंट भी है। मैंने आपको पहले भी समझाया था उस दिन कि मेरे भाई अगर कमी है तो वो कमी बता दो कि सर यहाँ कमी है, ये चीज़ समझ में नहीं आई, और मैं उसको ना बताऊं तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। पर ये मैसेज छोड़ देना कि बेकार पढ़ाते हो, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं होता, राइट, किसी भी चीज़ का। और आप लोग जानते हैं कि यार, कि आप, मैं वो टीचर हूँ जो भाई कभी अपने ऊपर प्राउड, मतलब ऐसा नहीं कि घमंडी टाइप का, मेरे को अपनी मेहनत पे घमंड है। हाँ, मैं मेहनत करता हूँ आपके लिए, उसका घमंड है, उसके बारे में बताता हूँ आप लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं कि आप मेरे से बोलोगे सर ये हमने देखा था, ये ऐसे नहीं बनेगा, आप ऐसे बनेगा, आप एक बार चेक कर लो, और मेरे से गलत हो गया तो मैं कहूँ भाई सॉरी यार, गलती हो गई, मैं इसको कल देख के बताता हूँ, पढ़ के बताऊंगा। मैं ये भी कह दूंगा आपसे कि पढ़कर बता दूंगा, मैं तो उस तरीके का आदमी हूँ, डाउन टू अर्थ हूँ। लेकिन मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता बिल्कुल भी, आप मैसेज में सिंपल सिंपल लिख दो कि यार आप बेकार पढ़ाते हो, यार ये क्या बात हुई। फिर आप एक महीने से क्या कर रहे थे, आज जागे हो आप, हैं? एक महीना तो हो गया इस बैच को, 1 नवंबर से आज 24 तारीख हो गई, लगभग एक महीना हो गया। सो रहे थे क्या आप? ऐसे बच्चों में बहुत गुस्सा आता है। फिर मैं सीधी सीधी बात है, मैं बात करूंगा मैनेजर साहब से, टीएल साहब से, कहूंगा ये बच्चा ऐसे दिक्कत कर रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। जब आपके पास प्रॉपर रीजन नहीं है तो फिर इसका मतलब कि आप टीचर को डिफेम कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं उसे खामखा की। हो सकता है आप कहीं किसी और चैनल के बंदे हो, कोई और टीचर हो सकता है, तो आपका बैच तुरंत वहां से हटाया जाएगा। और आप पर जो भी, भाई हम लोग कोई पुलिस वाले तो है नहीं कि आपको अरेस्ट करेंगे, तो बैच हटा देंगे आपका, भैया टाटा बाय बाय, आप जाइए। अब खामखा डिफेम कर रहे थे टीचर को, ब्लॉक करना अलग चीज होता है, बैच हटाना अलग चीज होता है। बैच हटाना मतलब बहुत बड़ी चीज, बैच हटा दिया भाई, मैंने ऐसा क्या कर दिया था, तो आप टीचर को डिफेम करोगे तो ये भी एक ऑप्शन है। प्रॉब्लम बताओ अपनी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही फिर बताओ कि हाँ जी मैंने प्रॉब्लम बताई थी, इन्होंने क्योंकि यार आरडब्ल्यू का कोई भी टीचर हो यार, कोई इतने बड़े प्लेटफॉर्म में पढ़ा रहा है, वो बेकार तो नहीं पढ़ा रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि अंकित सर जो है किसी को भी उठा के खड़ा कर देंगे भाई तू वो आगे पढ़ा ले, है ना, कैसा ही पढ़ा रहा हो भाई, चुनकर टीचर आते हैं, सिलेक्ट होकर आते हैं, सालों साल का एक्सपीरियंस होता है उनका, तो वो पढ़ाते हैं। ऊपर नीचे कभी छोटी मोटी चीज़, कोई गलत चीज़ बता दी, कुछ हो गया, ये तो कोई साधारण सी बात है। लेकिन ये थोड़ी ना है जी बेकार पढ़ाता है, बट कैसी डेफिनेशन है यार ये, थोड़ा सा समझो इस चीज़ को। ठीक है बेटा, आपकी बातें हम कल करेंगे, जो भी चीज़ें हो, जो चीज़ ना समझ में आई हो कल दोबारा पूछ लेना, क्योंकि दूसरी क्लास का टाइम हो चुका है मेरा, ठीक है। आज आप थोड़ा सा, मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा था गुस्से में, मैंने आप लोगों को डांटा, डांटा इसलिए था, मैंने आपको रीज़न बताया कि बेटा जब भी इस तरीके का मैसेज आया करे थोड़ा सा आप लोग भी एक्टिव हुआ करो यार, मुझे देखा करो कि भैया पढ़ रहे हैं यार, भैया इतना अच्छा पढ़ाते हैं यार, तो फिर थोड़ा सा उस चीज़ को उस तरीके से देखा करो भैया, ठीक है। थैंक यू यार। बेटा कल बताता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? हरिओम मिश्रा, मैं आपको कल बताता हूँ ये चीज़, है ना। अभी दूसरी क्लास का टाइम हो चुका है, मैं कल बताता हूँ फटाफट से। मैं कल बताता हूँ हरिओम, ठीक है भाई, चलिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।